मैं भी कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम और हम मिल जाएं तो हम सब कर सकते हैं। यही बिजनेस है। ये गाना भी ऐसे ही थोड़ी बना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, अब एक स्टोरी से मैं आपकी इस मीटिंग की दोबारा से शुरुआत करना चाहता हूँ, और वो स्टोरी भी मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है, और उस स्टोरी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी आर्यन उस दिन ऑफिस में बैठा था, कह रहा सर वो पेंसिल वाली स्टोरी दोबारा सुना दो ज़रा। तो फिर बात कट गई, ये भी बिजी हो गया किसी बात में, कुछ लोग और आगे चला गया। तो मैंने कहा आज सही मौका है वो पेंसिल वाली स्टोरी आपको भी सुना दूँ। बचपन में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेंसिल का यूज़ नहीं किया है? पेंसिल जिसने आज तक यूज़ ही नहीं किया ज़िंदगी में कभी? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे, इनके लिए ताली बजा दो। अच्छा, आपने नहीं किया, बच्चे से तो करवाया होगा। हाँ, तो इस पेंसिल से जीवन में जब भी आपने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल तो खूब किया आप लोगों ने पेंसिल को, लेकिन पेंसिल से कभी कुछ सीखा आपने? आज मैं पेंसिल से बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? और ना केवल कुछ चीज़ सिखा के जाऊंगा, बल्कि पेंसिल को हम कनेक्ट करेंगे अपने बिजनेस से और लीडरशिप से। देखिए, जब पेंसिल का निर्माण किया था ना पेंसिल बनाने वाले ने, जब दुनिया में भेजने की तैयारी कर रहा था पेंसिल बना के, तो उस व्यक्ति ने पेंसिल को बनाने के बाद पेंसिल को बॉक्स में रख दिया, और उस बॉक्स को बंद करने से पहले उसने प्यार से उस बॉक्स को उठाया और उसको हाथ में रखा, और पेंसिल से कुछ बातें की उसने। और क्या बातें थी जानना चाहते हो? उसने उस पेंसिल को भेजा कि मैंने तुझे बनाया है और मैं अब तेरे को इस दुनिया में भेज रहा हूं, लेकिन इस दुनिया में जाने से पहले अगर तू कुछ बात जान लेगी तो तेरा आगे का जीवन सफल हो जाएगा, और अगर ये जाने बगैर तू इस जीवन में चली गई तो हो सकता है तेरे साथ जो होगा तो तू बड़ी परेशान होगी, क्योंकि जब तू इस दुनिया में जाएगी तेरे साथ कुछ घटित होगा। उसको जान लेना पहले से तेरे लिए जरूरी है, जिससे तेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम जब आप बिजनेस शुरू करते हैं ना, नेटवर्क बिजनेस जब शुरू करते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने से पहले अगर वो चीज़ें आपको पता लग जाएं कि क्या क्या आपके साथ घटित होने वाला है, जिसको क्लियर हो जाए, तो उसको टेंशन नहीं होती। फिर टेंशन पता किसको होती है नेटवर्क बिजनेस में? जिसको यही नहीं पता कि जो हो रहा है वो प्रोसेस है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया। वो ये कहता है मेरे साथ ही हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ देता है बिजनेस। तो उसने बोला पेंसिल को कि मैं तेरे को दुनिया में भेज रहा हूँ, बहुत महान काम करने के लिए भेज रहा हूँ तेरे को मैं, लेकिन उस महान काम में कुछ चीज़ों का जानना तेरे लिए बेहतर है। तो पेंसिल ने बोला क्या? उसने कहा सबसे पहली चीज़ जो तेरे को समझनी है, जाननी है, कि तू साधारण पेंसिल नहीं है। तेरे को मैं जीवन में एक महान काम करने के लिए भेज रहा हूँ, महान उद्देश्य के साथ दुनिया में जा रही है तू। जब तू लोगों के हाथ में आएगी, बच्चों के हाथ में आएगी, तो बच्चे तेरे से लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। बच्चों का भविष्य जो है वो सुनहरा होगा। तो ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है। तो इतने महान काम के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो पहली चीज, तेरा जन्म महान काम के लिए हुआ है, लेकिन ये महान काम आसानी से नहीं होगा। जब तेरे को उपयोग में लिया जाएगा तो तेरे को एक दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, और वो प्रोसेस पता क्या है? तेरे को इस्तेमाल करने वाला, तेरे से वो महान काम करवाने वाला तेरे को बार बार छीलेगा। कोई चाकू से छीलेगा, कोई ब्लेड से छीलेगा, कोई शॉर्पनर से छीलेगा। और जब ये छिलन होगी ना तेरी, तो तुझे बड़ा दर्द होगा, तुझे बड़ा पेन होगा, लेकिन तुझे इस पेन को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगैर छीले तेरा कोई उपयोग। अगर तेरे से महान काम करवाया जाएगा तो उसके लिए तुझको छिलने वाले प्रोसेस से गुजरना
क्या तू तैयार है? उसने कहा यस। दूसरी चीज, जब तुझे छीला जाएगा तो तुझे दर्द होगा, तुझे पीड़ा होगी, तेरे को उस दर्द को, उस पीड़ा को सहन करना पड़ेगा। आर यू रेडी? तो पेंसिल ने क्या बोला? यस। और जब तेरे को छील दिया जाएगा, और छीला क्यों जाएगा ये भी समझ ले, क्योंकि जो तेरे बाहर है वो उपयोग की चीज नहीं है, तेरे जो अंदर है वो उपयोग की चीज है। तेरे जो अंदर है ना, अंदर जो भरा पड़ा है, उसको बाहर निकालने के लिए छीलना जरूरी है, क्योंकि अंदर की चीज उपयोग है। बाहर दिखावा है सब कुछ, तेरा असली चीज अंदरूनी होती है। उस प्रोसेस के लिए तेरे को छीला जाएगा और वो दर्द तेरे को उठाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, तैयार हूं। और जब तेरे को छील दिया जाएगा तो तेरी एक क्वालिटी है, जब तू कुछ काम करने के लिए तेरे को इस्तेमाल किया जाएगा तो तेरे से गलतियां भी होंगी। बच्चे को जब पेंसिल देते हो और पेंसिल से लिखने के लिए बोलते हो, क्या बच्चा पहली बार में सही लिख देता है? गलतियां होती हैं नहीं होती? जब तेरे को इस्तेमाल किया जाएगा, जो बच्चा तेरे को इस्तेमाल कर रहा होगा, तो तेरे से गलतियां भी होंगी, वो जायज है। जब गलती हो तेरे को परेशान, क्योंकि तेरे को मैं इस तरीके से बना के भेज रहा हूं कि गलती तो होगी, लेकिन तेरी सबसे बड़ी खूबी है, जो तेरे से गलती होगी उस गलती को दोबारा से मिटा के सुधार किया जा सकता है। अब बच्चे को पेन दे दो पेपर पे लिखने के लिए, बच्चा उल्टा सीधा लिखेगा, गलत लिखेगा, क्या होगा? उसको सुधार सकते हो? लेकिन पेंसिल, रबड़ लो और सुधारो और फिर लिख दो उस पेपर पे, फिर गलत हो फिर सुधारो, फिर गलत हो फिर सुधारो। फिर इस बात को भी तेरे को ध्यान रखना है कि गलतियां होंगी, जब तू काम करेगी तेरे से काम लिया जाएगा, गलतियां होंगी, ये प्रोसेस है, लेकिन तेरी गलतियों को दोबारा सुधारा जा सकता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि तुम्हारी गलतियां जो होंगी वो मिटाने योग्य होंगी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और चौथी चीज जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है। तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी और होगी, वो क्वालिटी क्या है? तुम्हें जिस सतह पे भी इस्तेमाल किया जाएगा उस सतह पे तुम अपनी छाप छोड़ने में माहिर होंगी। अब पेंसिल को आप लीजिए, कपड़े पे लिखना शुरू कीजिए तो हो जाएगा, दीवार पे लिखना शुरू कीजिए तो पेन नहीं चलता दीवार पे, लेकिन पेंसिल पत्थर पे, जमीन पे, यानी हर सतह पे तुझे अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। ये क्वालिटी तेरे अंदर है। ये चार चीजें समझ के तेरे को दुनिया में जाना। पहला, तेरे को महान काम के लिए भेजा जा रहा है। दूसरा, जब महान काम करेगी तो तेरे को छीला जाएगा। और तेरा छीला क्यों जाएगा? क्योंकि असली चीज तेरे उपयोग वाली वो अंदर है। तो जब छीला जाए तो परेशान नहीं होना, क्योंकि असली चीज बाहर निकल रही है। और चौथी चीज, गलतियां होंगी, उन गलतियों को सुधार किया जाएगा। और लास्ट, जिस सतह पे भी तेरे को यूज किया जाए तेरे को अपनी छाप छोड़नी है। अब मैं आपसे बात करता हूं, अब मैं आप सब लीडर्स से बात करता हूं। जब इस बिजनेस में आप आएंगे ना सर, इस बिजनेस में जब आप आ गए हैं तो ये तो क्लियर है कि अब आप एक महान काम करने के लिए आए हो, साधारण काम करने के लिए तो आए नहीं हो। सबसे पहली बात आज दिमाग में डाल लेना, इस बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस में, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये महान काम है। ये महान काम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक इंसान खुद अपनी जिंदगी बनाता है और अपने माध्यम से, अगर वो सही इंसान है तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगियां बनाता है। ये महान काम क्यों है? आपके पड़ोस में कोई नौकरी करता है, 30, 40, 50 हजार रुपये महीना कमाता है, उसको बोलो यार अपनी कंपनी में मेरी नौकरी लगा दो, क्या बोलता है? मेरे को अपनी बचानी मुश्किल पड़ रही है। और तेरे को लगा दिया तो मेरा कंपटीटर आ जाएगा, भाई मैं तो नहीं लगा सकता।
आपके पड़ोस में कोई बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसको बोलो गुरुजी बिजनेस सिखा दो, वो कहेगा सीख के क्या करेगा, सीखने के बाद तुम्हारे बराबर में ही शोरूम खोलूंगा। क्या बोलेगा वो? एक डॉक्टर के बराबर में जब डॉक्टर की दुकान खोलती है उसकी नींद उड़नी शुरू हो जाती है। एक राशन वाले के बराबर में दूसरी राशन की दुकान खुलती है, उसकी नींद उड़नी शुरू हो जाती है। एक कपड़े के व्यापारी के बराबर में कोई दूसरे कपड़े की दुकान खुलती है, उसकी नींद उड़नी शुरू हो जाती है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक एक्टर चल रहा है, कोई नया एक्टर चलने लग जाए, उस एक्टर की नींद उड़ जाती है। क्रिकेट के अंदर एक नया स्टार आना शुरू हो जाए, पुराने स्टार की नींद उड़नी शुरू हो जाती है। दुनिया के हर प्रोफेशन में जब सामने कोई कंपटीटर आके खड़ा हो जाता है तो उसकी नींद उड़ना शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपकी कंपनी में, आपकी टीम के अंदर जब आपसे बड़ा कंपटीटर आके खड़ा होता है, आपको टेंशन नहीं होती, आप खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है बिजनेस बढ़ने वाला है। तो इससे महान काम हो नहीं सकता। तो एक चीज तो समझ लीजिए दोस्त, आप महान काम के अंदर एंटर। अब ये सारी बातें आपको भी मुझे समझानी है जो पेंसिल ने सीखी कि अब आप महान काम के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आ गए हो। अपना चेक नहीं देखना। एक आदमी कहता है मेरा चेक कैसे आए, एक आदमी कहता है यार मैं इतना शानदार काम करूं क्योंकि मेरी टीम में मेरी वजह से हजारों लाखों की जिंदगियां बदले। फर्क है दोनों बातों के अंदर। अब आपका जन्म हो गया इंडस्ट्री के अंदर महान काम करने के लिए। दूसरी चीज, आपको बाहर की दुनिया की चीजें यहां पे अमीर नहीं बनाएंगी। आपको जो इस इंडस्ट्री में सिखाया जाएगा और वो सीखी हुई चीज जब आप अंदर उतार लेंगे, आपके दिल और दिमाग में जब वो चली जाएगी, वो अंदरूनी नॉलेज आपको सक्सेसफुल बनाएगी। इसीलिए कहते हैं सीखना जरूरी है। तैयार है? और जब सीखने के प्रोसेस में आओगे और असली कर्म जो फील्ड में जाके करोगे, तो आपको भी समय समय पे छीला जाएगा। तैयार है? 2 दिन से घर छोड़ के बैठे हो, छीलने की प्रक्रिया चालू है। ट्रेन में सोने की सीट नहीं मिली, बैठ बैठ के आए हो, कमर दर्द कर रही है, छीलने का प्रोसेस। लोगों को प्लान दिखा रहे हो, लोग अभी नहीं जुड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, छीलने का प्रोसेस। बहुत मेहनत कर रहे हो, लोग मना कर देते हैं, छीलने का प्रोसेस जारी है। बिजनेस कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, छीलने का प्रोसेस। समझ में आ रही है बात? सबको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपसे भी गलतियां, ऐसा हो ही नहीं सकता आपसे गलतियां ना हो। मुझसे भी गलती हुई है, मुझसे बड़े लीडर जो इस इंडस्ट्री में उनसे भी गलती हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियों से गलती हुई है, बड़ी बड़ी कंपनियां गलती कर रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आपके और हमारे हाथ में है। अनजाने में गलती हो जाए बहुत बढ़िया है, आपसे अगर गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा इंसान आपको बनना है वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी है। वो गलती हो गई है, उसके अंदर अब सुधार करके आगे बढ़ना है। तैयार है? तैयार है? गलतियां होंगी, मुझसे भी हुई, आपसे भी हुई, सबसे होंगी, लेकिन वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और उस गलती को तुरंत सुधारना। तैयार हैं? यानी गलतियां ऐसी हों जो मिटाने योग्य हों या दोबारा ना दोहराएं। और लास्ट, आपको एक ऐसा लीडर बनना है, अगर किसी एक आदमी के सामने बैठ के, सिंगल आदमी बैठा है, वहां पे आप अपनी बात की ऐसी छाप छोड़ के आओ कि बंदा कहे यार बिजनेस करा या नहीं करा अलग बात है, लेकिन बंदे में दम था। और वो पता कब होगा?
जब हम प्लान दिखाते थे लोग हमें मना करते थे, बड़ी टेंशन होती थी। फिर प्लान दिखाते थे, फिर टेंशन होती थी, फिर प्लान दिखाते थे, फिर टेंशन होती थी। फिर मीटिंग में जाते थे, गुब्बारा भर जाता था मोटिवेशन का। फिर जब ये कहानी पढ़ी मैंने कहा ये तो मिलती जुलती है अपने से, है ना। तो लोग मना करेंगे। फिर अपने अंदर अपडेशन करनी शुरू कर दी, सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद कोई मना करता था, अपने को टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि हमें पता लग गया था प्रोसेस है। अगर एक आदमी के सामने बैठे हो ना दोस्त, वहां आपकी छाप होनी चाहिए। अगर 5 आदमी सामने बैठे हैं और आप खड़े होकर मीटिंग दे रहे हो, वहां आपको अपनी छाप छोड़नी पड़ेगी। स्टेज पे आगे स्टेज मिल गया, भाई साहब अपने आप को ऐसा बना लो कि यहां से जब बोल के उतरो लोग कहेंगे सर मजा आ गया यार, क्या बोला आपने यार, अंदर लग गई बात, मजा आ गया। अपने आप को ऐसा बना लो। मैं असली सफलता पता है किसको मानता हूं? मैं असली सफलता इस बात को नहीं मानता हूं कि आपने कितना पैसा कमाया, किसी आदमी ने कितना पैसा कमाया, कौन कितना लखपति, कौन कितना करोड़पति है। जीवन की असली सफलता, खासकर नेटवर्क बिजनेस के अंदर, बाहर की दुनिया में तो है ही है, खासकर नेटवर्क बिजनेस में असली सफलता पता क्या है? असली सफलता नेटवर्क बिजनेस में वो है जब आपके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो, आपके सामने और आपके पीठ पीछे एक ही बात बोले कि सर मुझे आपके जैसा बनना है। ये है असली सफलता। अगर ये नहीं कमाया है ना तो फिर कुछ नहीं कमाया आपने, फिर लीडर नहीं आप लोग। मैं इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कोई कहता ही नहीं कि मुझे इसके जैसा बनना है। बनाएंगे आज के बाद? बनेंगे पेंसिल जैसा? छीलने के प्रोसेस से गुजरेंगे? गलतियों से घबराएंगे तो नहीं? लेकिन एक गलती हो जाए तो दोबारा दोहराएंगे भी? जहां भी जाएंगे अपनी छाप छोड़ के आएंगे कि यार वाकई वीकेंड का लीडर आया था। छाप छोड़ने का मतलब क्या होता है? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई मना करता है, मना करे, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस की कहावत है कि यस करे तो बेस्ट और नो करे तो आगे बढ़ना है। अपने जीवन को, अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है। तैयार हैं?